देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपकी आवाज। सारे देश के अंदर में बढ़िया आया पिछली बार ऐसा नहीं जैसे एक शब्द प्यार ना सुना कहानी सुनो हनुमान जी का कहानी पाठ पढ़ाया जा रहा है। कहानी सुनो सुनते काफी कैसा आया हनुमान चालीसा की जा रही है। साथ
बस ये साथ खड़े करने के लिए लोग बड़ा मचाया लोग और साझे दरबार में बहुत बढ़िया 1 बजे हमारे दादा जी का और भगवान कैसे दी गया आइए जब आज मंगलवार और सभी मेरी माताएं बहनें भाई सब इकट्ठे हुए तो एक माँ भक्ति का भजन भी होना चाहिए। एक बार क्या बोलते हैं माता से आइए हमारे शिवाजी जी का हुआ है एक शब्द सुनना मैं तेरे में रहने सकता मन तेरी आदत पै गई। आइए मेरी मेरी ताली बजाएंगे सभी और मेरे पीछे सभी बोलेंगे मैं तेरे में रहने सकता मन तेरी आदत पै Saying
क्योंकि हमने एक मुहिम चलाई है कि हर बहन बेटी के पास, हर नौजवान साथी के पास, चाहे बुजुर्ग हो, सबके पास त्रिशूल होना जरूरी है। जैसे हमारे सिख भाई, माताएं, बहनें गात्रा रखते हैं, उसी तरह हिंदू के पास, जो कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और शंकर भगवान जी का जो निशानियां क्या है, त्रिशूल है। इसलिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जो गैर राजनीतिक है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सिर्फ उसका नाम है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय जय भगवान गोयल जी, मुझे संयोजक बनाया है। मैं भी चाहता हूं कि जब तक कल आए या ना आए, मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं कल बोल पाऊं या ना बोल पाऊं, जितना हम काम देश धर्म समाज के लिए कर जाएंगे वो कम है। हिंदू संगठित नहीं होता, बहन बेटियों को बुरी निगाह से देखा जाता है, बलात्कार हो जाते हैं, छेड़ाखानी होती है, स्कूलों के बाहर अब पुलिस लगनी शुरू हो गई। तो बहन बच्चियों के पास त्रिशूल होना चाहिए, नौजवानों के पास त्रिशूल होना चाहिए, ताकि एक एकता नजर आए और जब एक चीज होगी उसे देख के आपके अंदर कोई बुरी निगाह नहीं डाल पाएगा। इसलिए आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक पीतल का त्रिशूल है, उसकी कीमत मात्र 500 रुपए है और लाइसेंस है। हिंदू का बच्चा एक चक्कू नहीं रख सकता, पुलिस पकड़ लेगी। ये सुप्रीम कोर्ट से बात है, आप त्रिशूल टांग के अंदर खाने खड़े रहे, या बाजार रहे, कहीं घूमे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हम बड़ी जल्द ही 50 व्यक्तियों के नाम आ गए हैं, पैसे आ गए हैं और त्रिशूल की बात हो गए 2 आदमी कर लो, फिर आप 5 नंबर बाहर की कमाई एक जनसभा छोटी सी करेंगे और पंडित जी होंगे मंत्र उच्चारण से इस काम को लाइट आगे से ऊपर कर दो। पूरा ऊपर ही हुआ। तो पूरे विधि विधान से इसका काम को करेंगे और उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई भी धारण करना चाहता हो तो मेरे से मिल ले, संजय दत्ता जी से मिल ले, से मिल ले, पंडित जी से मिल ले, बड़ा आधार कार्ड की फोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटो और प्रति व्यक्ति जो भी धारण करना चाहता हो जमा कराए। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जिसका मन हो वो काम करे। ये अच्छा कार्य है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो समय फिर बाद में आता नहीं है। इसलिए संगठन, कलयुग में संगठन की जो संघ की वैल्यू है, अगर हम संगठित होंगे तो हम बचेंगे, अन्यथा एक एक करके जो भी कुठाराघात हो रहे हैं वो होते रहेंगे। हमें देखना नहीं है, हमें करना है। अब करने का समय आ गया, तभी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। और इस्लामिक राष्ट्र हैं और क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं है। अकेला अगर यहाँ 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे और तरह तरह के आग लगाई जा रही है और आने वाले स्टूडेंट को भड़काया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। अच्छी सरकार स्कीम ला रही है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको भी ये देखना चाहिए कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, ताकि हमारे बच्चे सड़कों पे जाके गाड़ियों को आग लगाने ना लग जाए। उन्हें समझाओ कि अच्छी स्कीम आई है, हर व्यक्ति को आर्मी की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें बात का उसका फायदा होगा। 18 साल से 23 साल तक एक बच्चा 11-12 लाख रुपए कमा देगा और 4 साल बाद उसको फिर 14 लाख मिलेंगे, 30% उसको सेना में आरक्षण मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री हरियाणा कह रहे हैं कि हम उन बच्चों को सबको नौकरी देंगे, तो कहीं ना कहीं उनको नौकरी भी मिलेगी। इसलिए बच्चे गुमराह ना हो, माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, तो सारे हम एक दूसरे को समझाएं। मीडिया इंडिया आजकल लाइव हमारे सामने है, ये भी इसके माध्यम से भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश की संपत्ति हमारे टैक्स से बनती है। कोई भी गाड़ियों को आग न लगाए, कारों को आग न लगाए, ये अच्छी बातें नहीं है। अपनी बात कहने का कह दिए हमारे एमएलए हैं, हमारे एमपी हैं, संसद में बोले, विधानसभा में बोले, लेकिन वो बच्चों को गुमराह न करें। धन्यवाद, जय जय राम। अब आरती और उसके बाद प्रचार।
कि मेरे पास हाँ नहीं भेज दिया। नंबर मेरा होगा ना आपका 9 वाला देखो दे रहा हूँ ना जी। इनके पास है नंबर है, सबके पास नंबर है। कपूर दे दो, कपूर यहाँ डाल दिया कपूर कपूर
हमारा एक फर्ज बनता है जो लोगों ने हमें सिखाया
हम आगे बच्चों को शिक्षा दें कि बेटा जहाँ एक बार शादी हो गई वो हो गई, किसी के लिए खिलौना नहीं है, कोई खेल पढ़ दे। इसलिए हम प्रभु से एक ही अरदास करते हैं कि प्रभु शुद्ध दे, ये ऋषि मुनियों का देश है, इसमें बुजुर्गों का मान सम्मान हो, नारी अपमानित ना हो, बहन बेटियों की रक्षा हो, हर घर में हर व्यक्ति खुश रहे और बुजुर्गों का खास ध्यान रखो। हम यहाँ पूजा करते हैं, घर में बुजुर्ग रोना है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए शिक्षा दो, बहन और बहन में मत दियो, एक दूसरे की मदद करो। बुजुर्ग कुछ भी कहता है, वो जूती उठा देते थे हमारे पिताजी माता जी, हमने बड़ी मार खाई है, लेकिन कभी भी दिल में ठहर नहीं आया। छोटी सी आकर बात कह देते माँ बाप, बच्चे एकदम रूठ जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, उनके गुस्से में प्यार होता है। अगर बुजुर्गों जिस घर में बुजुर्ग बसते हैं, उस घर में भगवान स्वयं बसते हैं। ये जी उदाहरण है इसका, इनके घर में कभी कमी नहीं आ सकती। और भी बहुत हो गए, लेकिन मैं इनको देखता रहता हूँ। इसलिए मैं प्रभु के चरणों में अरदास करता हूँ, बचा हुआ जीवन देश और धर्म के काम आए। प्रभु हमें इतनी शक्ति दे कि देश से हम इस क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच जितना हमें बन पाए हम खत्म करें, और ताकि देश विश्व गुरु बने। बोलो बजरंग बली की जय। इंडिया आज तक से दिलीप गुप्ता जी आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद आशीर्वाद। आज जो मंगलवार को जो आपने ना जो आज अंतर्राष्ट्रीय ना योगा दिवस भी है, और उस लक्ष्य पे आज आकर ना आज आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने ना फेसबुक पे भी वीडियो वगैरह वायरल की, काफ़ी अच्छा लगा है, और आपकी वीडियो वायरल हो रही है। और देखे कि आपने ना आज मंगलवार को कितने समय से आप कहना ये हनुमान जी की हनुमान चालीसा अपने बांके बिहारी मंदिर में करा रहे हैं? जी, हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया था कि हनुमान चालीसा का सामूहिक गुणगान होना चाहिए, जिससे कि ये शक्ति के प्रतीक हैं बजरंगबली जी। और विश्व के अंदर हिंदू मंदिर कब जाता है, इसका किसी के पास भी किस दिन जाता है कोई भी मैसेज नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि मुस्लिम भाई मस्जिद कब जाते हैं, उसका शुक्रवार को जाते हैं। ईसाई भाई चर्च में कब जाते हैं, इतवार को जाते हैं। हमारे सिख भाई कब जाते हैं गुरुद्वारे में, इतवार को जाते हैं। हिंदू भाई कब जाते हैं, कोई भी मैसेज नहीं है, आप जानते होंगे। तो मैं आपके इंडिया आज तक लाइव चैनल के माध्यम से भी लोगों को एक ही हम मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू मंदिर कब जाता है, हिंदू रोज जाता है, लेकिन मंगलवार को हिंदू कहीं भी हो वो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, ऐसा मैसेज हम देना चाहते हैं। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर ना अभी तक हिंदुओं ने जागरूक नहीं हुए हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद भी नहीं आता हनुमान चालीसा? हाँ, कई बच्चों को तो देखो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता के कुठाराघात हो रहे हैं, बच्चे फैशन में जा रहे हैं और उनको हनुमान चालीसा ही नहीं आती। तो इसलिए हनुमान चालीसा आनी चाहिए। माँ बाप के पैर बुजुर्गों के कैसे छूते हैं वो भी उनको नहीं आया, हाय हेलो उनको आने लगा। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। जो बुजुर्ग हमारे दादाजी बाबा जीवनगिरी जी, मेरे पिताजी पंडित स्वर्गीय पंडित चमनलाल गोसाई जी, जो हमें सिखा गए, हम चाहते हैं शेष जो जीवन है हम भी आने वाली पीढ़ी को ये सिखाएं। और आज जो नारी अपमानित हो रही है, बुजुर्गों वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं और बलात्कार हो रहे हैं और जल्दी जल्दी तलाक हो जाते हैं, ये संस्कारों की कमी है। अगर माताएं बहनें बुजुर्ग संस्कारवान होंगे तो फिर ऐसे काम नहीं होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, उसके उपलक्ष्य पे आप क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। इसलिए अपने योगा जो गुरु हैं हमारे रामदेव जी, वो इसको बहुत आगे ले गए हैं और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और योगी जी भी हमने आपके माध्यम से देखा, और मैंने भी सुबह कहीं नहीं जा पाया तो मैंने घर पर ही वो किया, क्योंकि आज मैं 61 ईयर का 27 जून को हो जाऊंगा। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे कभी थकावट नहीं होती। मैं जो भी काम करता हूँ एनर्जी के द्वारा करता हूँ, हमेशा आपको मेरे में एनर्जी नज़र आएगी। ये हमारे पिताजी की देन है। वो कह रहे हैं कि अगर शरीर ठीक है तभी तो आप संघर्ष कर पाएंगे, तभी तो हम रोजी रोटी कमा पाएंगे।
आप कितना ही पैसा कमा लो, अगर आपका शरीर खराब हो गया तो पैसे से शरीर दोबारा ठीक नहीं हो सकता। तो मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि करो योग और रहो निरोग, और रोग आपके नज़दीक नहीं आएगा। आप कसरत करें, योग करें, सैर करें और बुजुर्गों का मान सम्मान करें और मंदिरों में जाएं, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करें और हर व्यक्ति, माताएं, बहनें, बुजुर्ग त्रिशूल धारण करें। और आज हर साल की भांति है ना, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ के लिए संस्कृति क्या कहेंगे, संस्कृति के बारे में क्या कहेंगे कि लोग कहाँ के लोग आएंगे और कब तक आएंगे? मेरा तो एक ही प्रयास है कि हम लोगों को पहले वर्ण विभाजन कर दिया था कि ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं। उसके बाद जो सरकारें, पीछे सरकारों ने हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच हमें बांट दिया कि भाई ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये बनिया है, ये पंजाबी है, ये गुजर है, ये जाट है, ये बंगाली है, ये मद्रासी है, और उसके बाद भी नहीं छोड़ा तो ये नाई है, मोची है, धोबी है, ये है। तो इस तरह से बांट दिया गया, तो हम आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते। और अदर जो जातियाँ हैं, धर्म की एक आवाज़ देते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि हम क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, पार्टीवाद, इससे ऊपर उठ के जो कृष्ण कन्हैया और राधा मैया ने एक संदेश दिया प्यार का, हम वो प्यार का संदेश दें। हम प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा, हम घृणा देंगे तो घृणा मिलेगी। तो हम घृणा को दूर करें और प्यार दें और प्यार लें, ताकि विश्व में हिंदुस्तान और एक विश्व गुरु बन सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। विनोद शास्त्री जी, क्या कहेंगे आप? है ना, यहाँ पर है कि ना हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था, इसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों को क्या संदेश देंगे हिंदू धर्म को? ये जो हनुमान चालीसा का पाठ है, इसका एक उद्देश्य है कि सभी हिंदू भाई बहन मंगलवार के मंगलवार एक इकट्ठे हों और सब में प्रेम भाव जागृत हो, सब में एकता दिखाई दे और हनुमान जी की कृपा से सब शक्तिवान ऊर्जावान बने और सबके भगवान संकट दूर करें। हनुमान जी कलयुग में एक प्रत्यक्ष देवता है, जो हनुमान जी के शरण में आते हैं उनके सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारे प्रधान जी ने मंगलवार के मंगलवार ये मुहिम चलाई हुई है कि सभी हिंदू भाई बहन एक साथ आएँ और सबको ये एहसास हो कि भाई हमारा हनुमान जी का जो दिन है सबके कल्याण का दिन है और सभी हिंदू भाई बहन मंगलवार के मंगलवार एकत्रित होंगे। अन्य जो धर्म के लोग हैं उनको भी एहसास होगा कि भाई यदि हम लोग शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं तो हिंदू भी मंगलवार को इकट्ठा होता है। यही एक संदेश है तो मंगलवार के मंगलवार हिंदू को अपना धर्म अपनाना चाहिए। सबको एक साथ में आकर के हनुमान चालीसा में सम्मिलित होकर के एकता का परिचय देना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी का पाठ शुरू किया गया है। जय श्री राम।